मम्मी जी। अरे बहू तुम? हाँ मम्मी जी। क्या कर रही हैं आप किचन में? अरे कुछ नहीं पारुल बेटा, मैं खाना बना रही थी। मम्मी जी सच में मुझे बहुत दुख लगता है, आपको इस उम्र में भी रसोई से छुट्टी नहीं मिली है। अब क्या करो बेटा, आकाश मेरा इकलौता बेटा है और तुम मेरी इकलौती बहू हो। अब तुम ही मेरे पास नहीं रहते हो बेटा, तो क्या करो, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ना। पेट भरने के लिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा, अपने कपड़े बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे। हाँ मम्मी जी। अब क्या करो मम्मी जी, आपके बेटे की जॉब ही दूसरे शहर में है, इसलिए हम लोगों को शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहना पड़ता है। हाँ बेटा, इसलिए तो हमने भी तुम्हें जाने दिया है, वरना कौन माँ बाप चाहेंगे अपने इकलौते बेटे बहू से दूर रहना। इस उम्र में तो उन्हें आसरा ही चाहिए रहता है। हाँ मम्मी जी, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, शहर में जो हमारा नया मकान बना है ना, अगले हफ्ते उस मकान का उद्घाटन है और वो घर बहुत बड़ा है मम्मी जी, इसलिए आप और पापा जी हमारे साथ ही रहेंगे। अब हमें भी थोड़ा सहारा हो जाएगा आप लोगों का और आपको भी आराम मिल जाएगा। अब इतने बड़े घर में हम 2 लोग रहेंगे तो कैसा लगेगा बताइए, इसलिए अब आप लोग वहीं रहेंगे हमारे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, हमें गांव में ही अच्छा लगता है, हम शहर में नहीं रह पाएंगे। हाँ जब मकान का उद्घाटन होगा जब जरूर तुम्हारे घर आएंगे हम। बेटा अभी तो तुम्हारे सास ससुर के हाथ पैर चल रहे हैं, जिस दिन नहीं चलेंगे उस दिन देखा जाएगा। वहाँ का वातावरण हमारे लिए ठीक नहीं है बेटा। अरे मम्मी जी ऐसा नहीं है, जहाँ रहने लगो वहीं अच्छा लगने लगता है। हम लोगों ने कितने शौक से आप लोगों के हिसाब से घर बनवाया है। अरे हाँ हाँ बेटा, हम आएंगे जाएंगे ना, हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे। उद्घाटन से 2-4 दिन पहले आ जाऊंगी मैं, तुम चिंता मत करो। अच्छा मम्मी जी, अब आज दिन भर के लिए आप आराम कर लो, मैं आई हूँ ना, मैं किचन का सारा काम कर देती हूँ। हाँ बेटा ठीक है। अरे बेटा किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना। हाँ मम्मी जी। जल्दी जल्दी सारे घर का काम निपटा देती हूँ, बेचारी मम्मी जी अकेले अकेले काम करते रहती हैं, इस उम्र में भी उन्हें आराम नहीं है। सुनते हैं जी? हाँ बोलो ममता। हमारे बहू और बेटे आए हैं दोनों। अच्छा कब आ गए? बस अभी 1 आध घंटा हुआ है। ऐसे अचानक से? अरे वो हमारे बेटे के मकान का उद्घाटन है अगले हफ्ते, बस उसी का न्योता देने आया है रिश्तेदारी में हमारा बेटा। हाँ ये तो खुशी की बात है। कहाँ हैं दोनों? बहू तो किचन में खाना बना रही है और आकाश रिश्तेदारी में निमंत्रण देने गया है। अच्छा मतलब बहू को आते ही तुमने काम में भिड़ा दिया? अरे वो काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा, घर की बहू है, हमारे पास में नहीं रहती इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी हमारे प्रति जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। चाहे हम कहीं भी रहें उसे तो हमारी सेवा करनी ही पड़ेगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहू बेटों का तो फर्ज ही बनता है अपने सास ससुर माँ बाप की सेवा करना। अरे तो जरा बहू से बोलो 1 कप चाय बना कर लाएंगी हमारे लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे पारुल 1 कप चाय बना कर ला दो बेटा अपने पापा जी के लिए, और मेरे लिए कॉफी बना कर ला दो। जी मम्मी जी ला रही हूँ। दादाजी प्रणाम। अरे अरे खुश रहो बेटा। विक्की बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है दादाजी। प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा। ये लीजिए मम्मी जी आपकी कॉफी। नमस्ते पापा। खुश रहो बेटा। दे दिया तुमने सभी रिश्तेदारी में निमंत्रण? हाँ पापा सभी को कार्ड दे दिया है मैंने। अच्छा तो ये बताओ बेटा मकान का नाम किसके नाम पर रखा है? पापा आपके नाम पर मकान का नाम रखा है मैंने। अच्छा बेटा ये बताओ मुझे क्या दे रहे हो तुम नए मकान की खुशी में? माँ आपको क्या चाहिए आप बोलिए। बेटा मुझे तो कम से कम 5 तोले का रानी हार चाहिए। ठीक है माँ, आपको आपका रानी हार मिल जाएगा। और बेटा एक बात और, रानी तुम्हारी इकलौती बहन है, उसको भी कम से कम कुछ गोल्ड का दे ही देना। एक काम करना 3 तोले के कंगन बनवा देना उसके लिए। ठीक है मम्मी। और तुम्हारे जीजाजी के लिए भी चैन या अंगूठी कुछ भी ले लेना, या फिर एक काम करना बेटा 1-8 लाख रुपए उनके खाते में डाल देना। ठीक है माँ। अच्छा तो ठीक है मम्मी पापा, मैं निकलता हूँ अब। हाँ बेटा जाओ। ठीक है मम्मी पापा जा रहे हैं हम, चलो बेटा। हाँ ठीक है बेटा चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। मम्मी जी 2 दिन पहले आ जाना आप। हाँ बेटा। बहुत बढ़िया मकान बनाया है मम्मी भैया ने तो। हाँ बेटा। कम से कम ये मकान मम्मी 1 करोड़ का तो होगा ही। हाँ बेटा। देखो मम्मी मैं आपसे साफ साफ कह ही देती हूँ, जब भैया का घर का उद्घाटन हो जाएगा तो मैं अच्छा खासा शगुन मांगूंगी भैया से। हाँ बिल्कुल मांगना बेटा, क्यों नहीं मांगेगी, इकलौती बहन जो है तू। लेकिन भाभी तो कुछ नहीं कहेगी ना? नहीं नहीं वो क्यों कुछ कहेगी, उसकी क्या औकात है। हमारे बेटे की कमाई का है ये मकान, कोई उसने अपने बाप के घर से नहीं ला लिए पैसे। और मैं भी साफ साफ कह देती हूँ नानी, मैं भी मामा जी से महंगी वाली ड्रेस मांगूंगी। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, आखिर तेरा हक है, इकलौती भांजी जो है तू। और सुनिए जी, इस घर का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बेडरूम लेंगे हम अपने रहने के लिए। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं भगवान, अब चलो भी अंदर, कहीं यहीं खड़े रहोगे।
सुनिए जी, पूजा तो बढ़िया से संपन्न हो गई। अब मैं जाकर जल्दी से देखती हूँ खाना तैयार हुआ है या नहीं। हाँ देखो देखो, जल्दी देखो, सभी मेहमान जाने को हो रहे हैं। हाँ ठीक है, अब जब तक ना मेहमानों को देखो। पारुल बहू। जी मम्मी जी। ये क्या पारुल, तुम हम लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही हो। क्या हुआ मम्मी जी? बहू, क्या तुमने हमें अपने घर पर इसीलिए बुलाया है? लेकिन हुआ क्या पापा जी? अरे हुआ क्या? जब से हम लोग आए तब से देख रहे हैं तुम बस अपने कामों में लगी हो। ना ही हमें तुमने चाय नाश्ता के लिए पूछा, ना ही खाना पीना के लिए पूछा। सॉरी मम्मी जी, मैं घर के कामों में इतनी व्यस्त थी कि आप लोगों से पूछ ही नहीं पाई। वैसे ये आपका ही घर है, आप किचन में जाकर खा सकते हैं। आपको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। यहाँ पर काम वाली लगी हुई है घर में 2-3 ठो, उनसे किसी से भी बोलकर आप चाय पानी बनवा सकती हैं मम्मी जी प्लीज। अच्छा, तो अब हम नौकरों के हाथ की चाय पियेंगे इस घर में? नहीं मम्मी जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। सारे घर के कामों के लिए हमने नौकरानी ही रखा है। मम्मी जी आप तो देख ही रही हो मैं काम में कितनी व्यस्त हूँ। 1 मिनट मुझे बैठने के तक टाइम नहीं मिला है। वो हम सब देख रहे हैं तुम क्या काम कर रही हो और क्या नहीं। तुम्हारी ननद और नंदोई जी भी तुमसे बहुत नाराज हैं। बैठकर उनसे 4 बातें नहीं कर सक रही हो तुम। उन लोगों के पास बैठने का तक टाइम नहीं है तुम्हारे पास, इतनी व्यस्त हो गई हो तुम। नहीं मम्मी जी, आज पूजा है ना, बस इसलिए। अब फिर मैं उसके बाद फ्री हो जाऊंगी। अरे ऐसा नहीं होता बहू, घर में जितने मेहमान आते हैं सबका मान सम्मान आओ भगत बहुत अच्छे से करना चाहिए, और अपने नंद नंदोई की तो खास तौर पर अच्छे से करना चाहिए। अब हमारी जवाई बेटी तुमसे थोड़ी ना बोलेंगे आकर, वो तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे बेटे बहू के घर में हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा है। मम्मी जी मैंने सुबह से पानी तक नहीं पिया है, अब मैं दीदी जीजा जी के साथ बैठकर बातें कहाँ से कर ली, आप ही बताओ। अरे मम्मी पापा क्या हुआ, क्यों नाराज हो रहे हो आप लोग? अरे बेटा, जब से हम आए हैं तब से देख रहे हैं तुम लोग हमसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो, ना ही हमें चाय पानी खाना पीना के लिए पूछा है तुम लोगों ने। पापा अब आज का दिन तो आप देख ही रहे हो कितने व्यस्त हैं हम दोनों। चलिए ठीक है, कल से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ मम्मी पापा जी, कल से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सबका मान सम्मान बहुत अच्छे से होगा, और जो भी भूल चूक हुई होगी तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं भी दीदी जी से खाने के लिए बोलती हूँ। ऐसे में तो तुम्हारे नंदो नंदोई तुम्हारे घर आएंगे भी नहीं, यही व्यवहार रहा तुम्हारा तो। हाँ आकाश, मैं बता देता हूँ, मेरी बेटी दामाद की आवभगत में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। इकलौते बेटी दामाद हैं आखिर वो हमारे। करोड़ों का महल भी बना लिया है तुमने तो क्या हो गया, तुम्हारे यदि दिल ही साफ नहीं है तो। अरे पापा जी आप चलकर खाना खाइए, कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा दीदी जिया जी को कल से। ठीक है चलिए जी, खाना खाते हैं चलकर। अब बेटे बहू के होते हुए भी खाना हमें ही निकाल कर खाना पड़ेगा। मम्मी ऐसी बात नहीं है, बफर सिस्टम लगा हुआ है, बफर सिस्टम में जाकर आप खाना निकाल लीजिए। चलिए, नहीं तो मैं आपको खाना देता हूँ। अरे रहने दो बेटा, दिखावे की जरूरत नहीं है। तुम तो अपनी बीवी के काम में ही हाथ बटाओ। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम अपनी बीवी के साथ ही काम करवा रहे हो। ये औरतों वाले काम करना बंद कर दो जरा घर के। पहले भी तुम्हारे यही हाल थे और अब तो ज्यादा ही हो गए हैं। हाँ, पहले तो तुम हम लोगों के साथ गांव में रहते थे तो मैं तुम्हें मना करता था औरतों वाले काम करने के लिए। पहले रोका टोकी वाले थे हम लोग, अब तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, इसलिए तुम ज्यादा ही बालिया टाइप काम करने लगे हो। हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहू कि हमारा बेटा घर गृहस्थी के काम काज करे। देखो आकाश, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अब मैं कोई भी काम नहीं देखूंगी तुम्हें घर के करते हुए। हाँ ठीक है ना मम्मी, चलिए आप खाना खाइए। चलिए मैं आपको खाना परोस कर देता हूँ। रहने दो बेटा, हम खुद ही निकाल कर खा लेंगे, तुम अपनी औरत के साथ काम करवाओ। पारुल तुम ज्यादा उदास मत हो। आकाश, आपके मम्मी पापा को समझना चाहिए ये बात कि घर में इतना बड़ा कार्यक्रम है। अब इतने बड़े कार्यक्रम में मैं घर के कामकाज देखूं कि मेहमानों की आवभगत करूं कि आपके मम्मी पापा की देखभाल करूं, आप ही बताइए। अरे तुम उनकी बातों को क्यों दिमाग में ले रही हो पारुल, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम टेंशन मत लो। आप तो अपने मम्मी पापा के सामने कुछ बोल ही नहीं सकते हो तो क्या बोलोगे। देखो आकाश, सही और गलत बातों को समझना पड़ेगा आपको। सही क्या और गलत क्या है, इन सब बातों को समझकर जवाब देना सीखिए। अरे पारुल, तुम भी क्या इतने अच्छे मौके पर इस तरह से बातें कर रही हो। चलो हटाओ अब सारी बातों को, मैं जाकर देखता हूँ मेहमानों को। पारुल जल्दी से सभी के लिए चाय लेकर आओ। हाँ जी, बना रही हूँ बस मैं चाय। बहू कितना टाइम लगाती हो तुम चाय बनाने में। मम्मी जी आज दोनों तीनों काम वाली छुट्टी पर हैं, उनके रिलेशन में किसी की शादी है, इसलिए बस मैं अकेली पड़ गई हूँ। अब इतनी बड़ी घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, कितना काम हो जाता है आप ही बताइए। अरे पारुल टेंशन मत लो, चलो मैं तुम्हारे साथ हेल्प करवाता हूँ। नालायक, तुझे यही समझा रही हूँ मैं इतने दिनों से। चूल्हा चौकी का काम तू छोड़ दे, अपनी औरत के काम में हाथ बटाना छोड़ दे तू, बता देती हूँ तुझे। अरे बेटा, मर्द लोग काम नहीं करते घर का, ज्यादा औरत बनने की कोशिश मत करो तुम।
अब ये सब जाने दीजिए आप लोग। ये बताइए भैया, अब तो हम लोगों के जाने का भी टाइम आ गया है। मेरा नेकलेस कब बनकर आएगा? हाँ हाँ, और मेरा भी। अरे माँ, बस मैं आज ही जाने वाला हूँ लेने के लिए। ऑर्डर तो मैंने पहले ही दे दिया था, आज बनकर आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी लाकर दे दो, तुम्हारी बहन जाने वाली है। चलो माँ, सामने बैठेंगे। आपके माँ बाप और बहन को इतनी बात समझ में नहीं आती है क्या कि हम लोगों ने मिलकर करोड़ों का मकान बनाया है? इतनी महंगी महंगी तोहफे कहाँ से दोगे आप इनको? 1000-2000 की चीज हो तो बात अलग है, लाखों की चीज की डिमांड कर रही हैं दोनों। हाँ पारुल, मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? सारा पैसा तो मकान में लग गया है। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं इस चीज को? तुम टेंशन मत लो पारुल, मैं कहीं ना कहीं से मैनेज कर लूंगा। कहाँ से मैनेज करेंगे आप? सारा पैसा तो हमारा मकान में लग गया है, और जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है वो कर्जदारों को भी तो देना है। अभी मकान बनवाए हैं तो कितना कर्जा बाकी है हमारा। 8 दिनों से दीदी और मम्मी यहाँ पर आई हुई हैं, देखते रहती हैं कि मैं इतना काम कर रही हूँ, फिर भी एक गिलास यहाँ से वहाँ नहीं कर रही हैं दोनों। उल्टा आप मेरी हेल्प करवाते हैं घर के काम में तो आपको भी मना करती हैं। अब तो नौकरानियां भी चली गई हैं सब। 10-12 लोगों का खाना पीना, इतने बड़े घर का झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, कितना काम होता है। मैं अकेले अकेले काम करते रहती हूँ और दोनों बैठे बैठे देखती रहती हैं, लेकिन मजाल है कि कोई मेरी हेल्प करा दे। अरे पारुल, तुम टेंशन मत लो, कितने दिन और रुकेंगी? मम्मी भी 2-4 दिनों में चली ही जाएंगी, दीदी भी 2-4 दिनों में चली ही जाएंगी। सास ससुर और नंद की सेवा करना पुण्य का काम होता है। बस तुम्हारा तो यही डायलॉग है। अरे भाई, मैं उनकी तरफ बोलता हूँ तुमको बुराई आती है, तुम्हारी तरफ बोलता हूँ तो उनको बुराई आती है। मैं तो बीच में फंस जाता हूँ कभी कभी। आपकी माँ, आपकी बहन कैसे तोहफे मांग रही है मुंह से बोल बोल कर, यहाँ तक कि आपकी भांजी तक, आपके जीजाजी तक, आपके पापा तक। लेकिन किसी ने शगुन के नाम पर हमको एक लिफाफा तक नहीं दिया है। बताइए आप, क्या उनका फर्ज नहीं बनता हमें लिफाफे देने का या शगुन देने का? बस हमेशा ये लोग लेना जानते हैं, महंगे महंगे तोहफे देना कभी नहीं सीखा है इन लोगों ने। मम्मी जी दीदी को यह शिक्षा देती है हमेशा, अरे बेटा तुम तो एक ठो बहन और एक ठो जीजा हो, तुम्हारा हमेशा लेने का अधिकार है, क्या उनका देने का नहीं है? हम भी तो उनके एक ही भैया और भाभी हैं ना। ओहो पारुल, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो? शांत रहो थोड़ा, अपना दिमाग ठंडा रखो, 2-4 दिन और सेवा कर लो, ज़्यादा टेंशन मत लो। और तुम कहो तो मैं दूसरी नौकरानी ढूंढ कर लाता हूँ। 2-4 दिनों के लिए कम से कम तुम्हें थोड़ी हेल्प हो जाएगी, जब तक अपने घर की काम वालियाँ नहीं आती हैं। नहीं, रहने दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। आप जाइए अपनी बहन और अपनी माँ के लिए तोहफा लेकर आइए। चलो, सारे घर की साफ सफाई तो हो गई है, अब जल्दी से खाना पीना बना लेती हूँ। थक जाती हूँ मैं भी अकेले अकेले सारे घर का काम करते करते। दीदी और मम्मी को अधिकार तो याद है कि हमें अपने भैया भाभी से ये लेने का अधिकार है, वो लेने का अधिकार है, हमें हमारे बेटे बहू से ये लेने का अधिकार है। बस कर्तव्य याद नहीं रहता उन लोगों को, इतना भी नहीं सोचती हैं। अकेले अकेले मैं इतने बड़े घर का काम धंधा करती हूँ, थक जाती हूँ। कम से कम एक गिलास पानी तो अपने हाथ से निकाल कर पी सकती हैं। नहीं, बैठे बैठे ऑर्डर लगाने के लिए बता दो। सभी लोग कहाँ गए पारुल? होंगी, सभी को गप्पे लड़ाने से फुर्सत नहीं है। ले आया आकाश बेटा तुम हमारे लिए ज्वेलरी? हाँ मम्मी बैठिए, आप, मैं लेकर आता हूँ। दीदी कहाँ गई है? मैं बुलाती हूँ जब तक तुम लेकर आओ। ये देखिए मम्मी दीदी, आपके लिए मैंने ये वाला नेकलेस लेकर आया हूँ। इधर आकर बैठ जाओ रानी बेटा तुम। ये क्या भैया, मम्मी को आपने इतना बड़ा हार दिया है और मुझे देखो कितना पतला सा हार बनवाया है आपने मेरे लिए। हाँ बेटा, थोड़ा अच्छा तो बनवाता बेचारी के लिए, इकलौती बहन है तेरी, उसका अधिकार है तेरे से मांगने का। और इनके खाते में भी आपने 10,000 रुपये डाले हो मात्र। मुझे नहीं चाहिए ये हार, आप ही रख लीजिए, जा रही हूँ मैं अपने घर वापस। रानी मेरी बात तो सुनो। रानी जरा रुको, मेरी बात सुनो। अब और क्या सुनने कहने को रह गया है भैया? आपने मुझे क्या दिया है? ये तोहफा दिया है आपने, मेरा दिल तोड़ दिया। बेचारी मेरी बेटी का इतना भी अधिकार नहीं है तुमसे कि 4-8 तोले का गोल्ड ले सके वो। मम्मी आपको पता है मैंने इतना बड़ा मकान बनाया है, किस कंडीशन में अपना मकान बनाया है मैंने, आपको कुछ अंदाजा भी है? अरे तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो रहा होगा जब तो तुमने इतना बड़ा मकान बना लिया। क्या मांगा था मेरी बेटी ने? 4-6 तोले का हार तो मांगा था सोने का। वाह मम्मी, आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे 4-6 तोला 1000-2000 का आता होगा। आप लोगों को अपने अधिकार तो बहुत अच्छे से याद हैं कि आपको हमसे ये लेने का अधिकार है, वो लेने का अधिकार है। क्या अपने कर्तव्य याद हैं आप लोगों को? मैं कुछ नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बस मैं चाहता हूँ परिवार एक रहे, घर में शांति रहे, इसलिए मैं कुछ बोलकर कलेश नहीं खड़ा करना चाहता। और ना ही पारुल कुछ बोलना चाहती है, लेकिन आप लोगों ने तो नाजायज फायदा ही उठा लिया है। मम्मी आपका हार कम से कम 5 लाख रुपए का लेकर आया हूँ मैं, और सिर्फ उसमें हार अकेले नहीं है, हार, कंगन और कान के बाले भी हैं। रानी को मैंने 4 तोले का नेकलेस बनवा कर दिया है, जीजा जी के खाते में मैंने 10,000 रुपये डाला है, और रानी तुम्हारी बेटी को मैंने 5,000 रुपये दिए हैं।
पापा के लिए 4 तोले की सोने की चेन भी दिया है। इतना पैसा कहाँ से मैनेज किया होगा मैंने? आपको पता है ये सब मैनेज कहाँ से हुआ है? आप लोगों ने एक बार भी पूछा क्या हमसे? पारुल के पास जो भी 15-20 तोले गोल्ड था वो सब बेचकर हमने आपके लिए गोल्ड का हार और कंगन कान के बनवाए हैं। आप लोगों ने तो ये भी नहीं सोचा कि मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊँगा। और मम्मी पापा, आप लोग अपना अधिकार बता रहे हैं। क्या आप लोगों ने एक बार भी पूछा कि बेटा तुम्हें मकान बनाने में इतना पैसा लगा है, तुमने कहाँ से अरेंज किया है? आप लोगों को पता है पूरा 20 लाख का लोन उठाया हूँ मैंने बैंक से। इतना खर्च होने के बाद भी आप लोगों के लिए मैंने इतना सब किया, उसके बाद भी आप खुश नहीं हैं। और आप लोग कहते हैं घर के काम मत करवाओ, घर के काम मत करवाओ। अकेली पारुल इतने लोगों का खाना पीना अरेंज कर रही है, कैसे कैसे करती होगी बेचारी। मम्मी आप भी एक गिलास इधर से उधर नहीं कर रहे हो, ना ही रानी तुम। वो अकेले अकेले परेशान होते रहती है। क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है थोड़ा बहुत कि अपनी भाभी की हेल्प करवा सको? क्या मम्मी आपका फर्ज नहीं है? अपनी यदि आप अधिकार याद रख रहे हो तो कर्तव्यों का भी भली भांति याद रखो। और एक बात और, ये घर मेरा और पारुल का है, इसलिए इस घर के काम भी हम दोनों मिल बांट कर ही करेंगे। बस आपको मन में जो आया आप वो बोलते जाते हो, मैं कभी कुछ नहीं बोलता हूँ। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हुआ। अधिकारों के नाम पे आप लोग मेरा शोषण कर रहे हैं। बस भैया, इससे ज़्यादा ना हो पाएगा मुझसे, मेरी औकात नहीं है इससे ज़्यादा देने की। शगुन के नाम पर तुम लोग मुझे लूटे जा रहे हो। क्यों, मैंने और पारुल ने इतने बड़े घर की पूजा की है, क्या आप लोग का कुछ फर्ज नहीं बनता मुझे शगुन देने का? अरे कुछ ना देते, एक ठो लिफाफा ही दे देते, उसमें 10-20 रुपये डालकर दे देते। और मम्मी आप सुन लीजिए, जैसे रानी आपकी इकलौती बेटी और दामान जी आपके इकलौते दामाद हैं, वैसे ही मैं और पारुल भी आपकी इकलौते बेटा और बहू हैं। अब आप लोग हर बार उन लोग का पक्ष लेना बंद कीजिए, क्योंकि रहना आप लोगों को हमारे साथ ही है, ना कि बेटी दामाद के साथ। बेटा सच में तूने ये सारी बातें बोलकर तो मेरी आंख ही खोल दी। मैंने तेरा इतना बड़ा मकान देखकर ईर्ष्यावश तुझसे ना जाने क्या क्या डिमांड कर डाली है, लेकिन मैंने अपने बेटे की सब परेशानी नहीं समझ सकी। हाँ बेटा, हम लोगों को माफ़ कर दो। हम लोगों की पूर्ति करने के लिए हमारी बहू ने अपने जेवर तक बेच दिए हैं और हम लोगों को पता तक नहीं चला। बेटा हम इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ बेटा, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज हमें माफ कर दो इन सब बातों के लिए। माफ़ी मत मांगिए मम्मी, आप बस सही गलत को समझने की कोशिश कीजिए। परिस्थितियाँ हर बार इंसान के अनुकूल नहीं होती। तो इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।